क्या हेमंत सरकार में कल्पना सोरेन किंग मेकर की भूमिका में रहेंगी? क्या कल्पना सोरेन को परिवारवाद की आलोचना से बचने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है? चंपई सोरेन सरकार में मंत्री रहे बसंत सोरेन को आखिर मंत्रिमंडल से क्यों बाहर किया गया? ऐसे कई सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। जी हां, आज ऐसे ही सवालों के जवाब जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। बीते एक सप्ताह के उठापटक के बीच आखिरकार हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। कई नए चेहरों के साथ हेमंत सरकार किस रफ्तार में काम करेगी या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच कल्पना मुर्मू सोरेन का मंत्रिमंडल में शामिल ना होना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। सवाल इसलिए खड़ा कर रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान झारखंड की राजनीति में कल्पना जिस तेजी से उभर कर सामने आई, जिसने जेएमएम की डूबती नैया को पार ही नहीं कराई, बल्कि आज जो बहुमत इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुई है उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल हेमंत सोरेन के जेल जाने के दौरान एक नई खोज के रूप में कल्पना का उदय होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्टार कैंपेनर के तौर पर काम करने वाली कल्पना ने जिस अंदाज से कम समय में झारखंडी जनमानस पर खुद को स्थापित किया, शायद आज की तारीख में किसी नेता के लिए यह करना संभव नहीं है। यही वजह है कि लोग इसे झारखंड की मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे। जब हेमंत की अनुपस्थिति में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का कमान सौंपा जा रहा था, तब दबे जुबान झारखंडी जनमानस की एक ही इच्छा थी कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने। हालांकि स्थिति उस वक्त ऐसी नहीं थी कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सके। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कल्पना सोरेन को झारखंड की राजनीति में पहले स्थापित करना जरूरी हो गया था। इसी को देखते हुए गांडे विधायक सरफराज अहमद को राज्यसभा भेज वहां की सीट खाली की गई। फिर बाई इलेक्शन में कल्पना मुर्मू को गांडे विधानसभा से विधायक बनाया गया। इधर समय के साथ कल्पना का जादू झारखंड की जनमानस पर चढ़ता गया। देखते ही देखते कल्पना लोगों की चहेती बन गई। यही वजह है कि लोग हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में कल्पना को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे। ऐसे में बहुमत प्राप्त इंडिया गठबंधन कल्पना को मंत्रिमंडल में न शामिल करना लोगों को अचंभा में डालता है। दबे जुबान ही सही लोगों का कहना है कि अगर मैडम मंत्रिमंडल में शामिल होती तो बेहतर होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैडम मंत्री नहीं है तो उनका पावर कम हो जाएगा। आज भी मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वह कल्पना सोरेन मुर्मू है। जब कल्पना चुनाव जीतकर राजधानी पहुंचती है तो वहाँ मुख्यमंत्री उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। यही नहीं, जब मुख्यमंत्री फ्लाईओवर का निरीक्षण करने जाते हैं उनके साथ कल्पना मौजूद रहती है। जब कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चलता है तब मुख्यमंत्री के बगल में कल्पना रहती है। ऐसी क्रियाकलाप दर्शाता है कि कल्पना भले मंत्री नहीं है लेकिन उनका पावर किसी मंत्री से कम नहीं। ऐसे में हेमंत सरकार में किंग मेकर के रूप में कल्पना की भूमिका से कोई दरकिनार नहीं कर सकता। वहीं अगर बसंत सोरेन की बात करें तो चंपई सोरेन सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से निकले चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं और बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है। बसंत को उस समय बाहर करने के पीछे परिवारवाद को बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल विपक्ष के द्वारा अक्सर जेएमएम पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन या बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक ही परिवार से तीन लोग मंत्री बने। यही कारण है कि बसंत सोरेन भी हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में इस बार शामिल नहीं किए गए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए था या फिर ऐसे ही एक सिंपल विधायक रहकर जनता की सेवा करनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसा ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार।